हाँ हीरा, क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या कर रहा है? अरे कहाँ बिठाते आप मुझे? अरे मेरी शादी नहीं है भाई, अरे नरेन की शादी है, उसको बुलाओ। अरे नरेन की, देखो देखो नरेन आ गया। अरे देखो नरेन आ गया। नरेन, देखो कल कहीं मत जाना। सुबह महाराज ने 5:30 का मुहूर्त दिया है उपटन लगाने का। अरे हमारे नरेन भाई तो वैसे ही इतने गोरे हैं, उपटन से तो और गोरे हो जाएंगे। सोमा की बहू, ऐसी बातें मत किया कर। तुझे पता है ना कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। नरेंद्र सुन, नरेंद्र, कल शाम को 4:30 बजे तेरी बहू को लाने का मुहूर्त है, याद है ना? नरेन, कहाँ जा रहा है? सौगंध है सौगंध है सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। माननीय, लोग अपने हृदय में एक खोज लेकर जन्म लेते हैं, कुछ पाने के लिए जीते हैं, पर अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। मैं भी नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए, पर यह मेरा भाग्य है या ईश्वर की कृपा है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या नहीं चाहिए। संसार की चक्की में पिस पिस कर जीना, बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए, बिना जीवन का सत्य जाने मर जाना, ये मैं नहीं करना चाहता। परमात्मा ने मेरा निर्माण क्यों किया है, मेरे हाथों वो क्या करवाना चाहता है, वो जानना है मुझे। मेरे लिए क्या बना है वो नहीं जानता, पर संसार मुझे कोई सुख नहीं देगा और मैं अपने परिवार को कोई सुख नहीं दे पाऊंगा, इतना जानता हूँ मैं। जब हमारा विवाह हुआ तब मैं और आप दोनों बच्चे थे। हमारे अधिकार में उस वक्त कुछ भी नहीं था, मगर अब समय है कि मैं अपने जीवन का अधिकार अपने हाथ में ले लूं। इसलिए मैं घर और संसार दोनों का त्याग करके संन्यास लेने जा रहा हूं। भारत में बाल विवाह गैर कानूनी है, इसलिए वास्तव में हमारी शादी हुई ही नहीं। आप अविवाहित ही समझे अपने आप को, किसी और से शादी करके संसार बसाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। प्रणाम सह, नरेंद्र।
समोसे वाले, कचौड़े कचौड़े, समोसे वाले, कचौड़ी वाले, समोसे। भाई साहब, कितने का दिया समोसा? 20 पैसे का 2 है। गांधी जी के सत्य का प्रयोग, गांधी जी के सत्य का प्रयोग, गांधी जी के सत्य का प्रयोग। ओ भाई, कितने का दिया? 4 आना का है। रहने दी। क्या? एक देना। हो शाम के रोगन रेली अपने आत्म राम अकेले, शाम के रोगन रेले अपने आत्म राम अकेले, तन और मन में नर्तन करते, तन और मन में नर्तन करते हैं जन जन के मिले, शाम के रोगन रेले अपने आत्म राम अकेले। नहीं किसी से लेना देना, नहीं किसी से लेना देना, कोई न भाई भांजा, इस दुनिया में जो भी मिलता, वो सबका साझा, रास्ता राही का सीधा, ना भीड़ न हाट न ठेले, शाम के रोगन रेले अपने आत्म राम अकेले। ओ पिशाच, वहां क्यों बैठे हो? क्या काम है तुम्हारा वहां? चलो भागो यहां से, ये तो हनुमान जी तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। अरे यहाँ वहां क्या देख रहे हो? अच्छा अच्छा, अपने साथियों को बुला रहे हो? मैं कहता हूँ ये हरिद्वार है, हरिद्वार। यहाँ पिशाचों के लिए कोई स्थान नहीं है। मगर आप भी तो यहाँ रहते हैं। मैं इस आश्रम का सन्यासी हूँ और तुम हमें पिशाच कह रहे हो? नहीं नहीं महाराज,
मैं तो बस ये पूछ रहा था कि क्या कोई ऐसा भी होता है जिसे भगवान के धाम में स्थान ना मिले? बच्चा, तुम सवाल तो बहुत अच्छे करते हो। कहाँ से आए हो और क्या काम है? महाराज, गुजरात से आया हूँ, आत्मा की खोज में निकला हूँ। आत्मा की खोज में निकले? आत्मा से मिलना है? तो चलो मिलवा देते तुमको आत्मा से। आत्मा से मिला देंगे, वो भी पहले दिन? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी तो आत्मा से रोज मुलाकात होती है। आओ चलो। मिलना है तो अब तुमको मिलवाते हैं। आत्मा से अच्छे से मुलाकात। हाँ, अरे इसे आत्मा से मिलना है, मतलब आपसे। ये है आत्मानंद जी। प्रणाम करो करो। पुलिस ने भेजे है? जी नहीं। फिर ठीक है। वैसे भी हम ईश्वर की शरण में पहुंच चुके हैं, हमको किसका डर हो सकता है। चलो ठीक है। अच्छा ये लो साफी और इसे धो डाल। ले। जी? साफी मतलब चीलम, इसको साफ करने के लिए। वो मैं नशा नहीं करता। तुम्हारे लिए कौन पूछ रहा है? हमको नहीं साफी चाहिए। अरे क्या बालक है, चीलम साफ करने में समय लगाएगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नरेंद्र। पूरा नाम बोलो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नहीं, अब संन्यास लेने आए हो तो नाम बदलना होगा। हाँ, संन्यास लेने नहीं, गुरु ढूंढने आया हूँ। तो हम किस लिए हैं यहाँ पर? हम तो वो सिद्ध हैं जो अदृश्य को भी देख ले। जी नहीं, बहुत बहुत आभार। अरे रोक लो, आश्रम के छोटे मोटे काम आएगा ये। बैठे। पूरे हरिद्वार में हमसे बड़ा सिद्ध कोई गुरु मिल जाए तो ढूंढ लेना। अभी उस हांडी में सुबह की खिचड़ी पड़ी है, खा ले और कोने वाले कमरे में सोया। बम 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 बम। देखा, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो अपने शिष्यों के खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। बम। कोई बात नहीं, उधर बैठे हैं। अरे अभी मत देखो, पति पत्नी है, केदारनाथ बिश्नोई और सविता बिश्नोई। उनका जवान बेटा संभव है अभी अभी मरा है। शादी से पहले? होने वाली थी, शादी से 10 दिन पहले ही मर गया। उसी का अस्थि विसर्जन करने आए। चल 50 रुपए निकल। अबे साधु के चोले में कोई जेब होता है? से मिलेंगे तो तुझे देंगे। अरे भाई 3 साल से जानता हूँ तुम्हें, हैं? अभी पिछला काम का भी पैसा नहीं दिया। अरे मिल जाएंगे यार, पहले इन्हें कितने रुपए मिलते हैं वो तो देख लें। जाओ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो हो गया, यही राम सूरत स्वामी को बताता तो हाथों हाथ पैसे मिलते। अबे वो भजन गा गा के 150 कमाता है, हमको देगा 1000 रुपए से कम में विधि नहीं करेंगे। हैं? आधा तेरा। अब जा। ठीक है। भद्राय नमः। मैं आगे देता हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ। नरेंद्र सुनो, वो दो जो सामने बैठे हैं ना, उनके साथ जाकर बैठ गए।
और जब गंगा मैया से चमत्कारी महाराज पानी से बाहर निकले तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। साष्टांग दंडवत प्रणाम मालूम है ना क्या होता है? चमत्कारी महाराज हाँ। पानी से बाहर निकलेंगे मतलब? अरे गंगा मैया से श्री महाराज ही निकलते हैं, समझे? तब उनको ऐसे चरण में पड़ जाना और प्रणाम करना। अब जाओ जाओ वहां जाके बैठ जाओ। जाओ, क्या सोच रहे हो? जय गंगा मैया। आइए आइए बाबा के दर्शन कीजिए। अभी अभी मैंने गंगा मैया के भीतर बाबा का त्रिशूल देखा है। अभी डम 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 डमरू बाबा का डमरू बजते सुना है। आइए आइए बाबा के दर्शन कीजिए माई। ए बाबा, बाबा के दर्शन कीजिए। धीमे धीमे आइए आइए बाबा आइए। बाबा आत्मानंद के दर्शन होंगे। हम भाग्यवान हैं, बाबा आत्मानंद के दर्शन होंगे। आइए आइए आइए। बाबा के गंगा मैया के अंदर जो पानी और मछली है वो भी उनके भक्त हैं। उनका भी तो दुख हरना है ना। वो भी तो इस संसार में जन्म लिया है उन्होंने। जय हो बाबा। बोलो बाबा की जय हो। जय हो बाबा। बाबा की जय हो। आइए आइए आइए। हर हर गंगे। बाबा भक्त आ गए हैं, दर्शन दो। ए बाबा, भक्त आ गए हैं। बाबा 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 की जय हो। बाबा जी के दर्शन कर लो। जय हो बाबा की जय हो। जय हो बाबा की। आत्मानंद स्वामी ए केदार, ए सविता, आ गया। बाबा जी आपको बुला रहे हैं, स्वयं आपको बुला रहे हैं। आगे आइए आगे आइए। आओ आओ, बाबा स्वयं बुला रहे हैं। आप केदार हैं? जी। तो आप संभव होंगी। जी नहीं, वो मेरे बेटे का नाम है जो 10 दिन पहले ही। रोकता क्यों है उसे? जाने दे। संभव को दूसरा जन्म लेने में बाधा हो रही है। जाने दे उसे, जाने दे। तर्पण कर दे, तर्पण कर दे, तर्पण। पर हमने तो तर्पण कर दिया था महाराज। मूर्ख! You have to leave his eternal body. मगर नहीं, रहने दे। तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संभव वहां अटका रहेगा। संभव विष्णु वहां रोता रहेगा, बिलखता रहेगा। पापी, पिशाच, बम। बाबा, अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अब बाबा जी की इच्छा होगी तो स्वयं आकर मिलेंगे। पर ये महाराज थे कौन? बहुत पुराने संत हैं वो। कभी किसी भाग्यवान का दुख हरने की इच्छा होती है तो स्वयं आ जाते हैं। पर ये संत तो अंग्रेजी में बोल रहे थे। अरे अंग्रेज के जमाने के हैं तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे ना। वैसे आत्मानंद इनका नाम नहीं है, ये एटनब्रो हैं। आइए आइए, चलिए आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ महात्मा जी कभी कभी निकलते हैं। आओ आओ। महाराज, हाँ, मैं क्या करूं? हो नरेंद्र, तुम्हें तो आज गुरु मंत्र नहीं मिल पाएगा। बाबा जी तो चले गए। एक काम करो, तुम आश्रम में जाकर आराम करो। जब बाबा जी आएंगे तो गुरु मंत्र मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, आइए आप लोग आइए। अरे आप लोगों को बाबा के दर्शन हो गए ना, तो जाइए। क्यों भीड़ इकट्ठा की है? जाइए जाइए, चलिए जाइए। बोलो बाबा आत्मानंद की जय हो। बाबा आत्मानंद की जय हो। बाबा क्यों भीड़ लगाए हो यहाँ? अब आइए आइए। सारा नशा हैरान हो गया। चलो
समझ लो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संभव से बातचीत कर रहे हैं महाराज। आत्मा तृप्त हो तेरे? हाँ बेटा। संभव की आत्मा गोदान मांग रही है, गोदान करना पड़ेगा, गोदान करो। महाराज हम पैसे दे देंगे, आप गाय मंगवा लीजिए ताकि हम गोदान कर सकें। आप पैसा दे दीजिए, हम गाय खरीद लेंगे। देवी जी। जी मैं देता हूँ। हमारा गाय वाले से अच्छे संबंध है। जल्दी कीजिए, वहीं रख दीजिए महाराज, धन को हाथ नहीं लगाते। तृप्ति मिली तेरी आत्मा को, गोदान हो गया, संभव तृप्त हो गया। 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80। जय हो गंगा मैया, जय गंगा मैया। अरे नरेंद्र सुनो, वो कपाट में 5 रुपया रखा होगा, वो विष्णु घाट है ना, उसके सामने एक गली है, वहां एक पनवाड़ी की दुकान है, वहां जाना और बोलना कि आत्मानंद जी का माल चाहिए। जाओ जल्दी जाओ, उनका माल खत्म हुआ है, चिड़े हुए हैं। जाओ जाओ। लीजिए खिचड़ी खा लीजिए, आपका माल आता ही होगा। अरे बड़े जल्दी आ गए तुम। मैं गया ही नहीं। हाँ? मैं घर से निकला हूँ आत्मा का परिचय पाने, एक सच्चा गुरु ढूंढने। ये गंजेड़ी बंगेड़ी बनने और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हरिद्वार नहीं आया। मतलब हम बंगेड़ी हैं? हाँ? साधु का चोला पहनाने हमको भी सिखाने चल पड़ा है। हरिश्चंद्र की औलाद। अभी छोड़। तो गई तू।
हरिओम हरिओम हरिओम। कहाँ जा रहे हो? गंगोत्री। अरे वो तो बहुत दूर है, और वैसे भी रात होने को है, बैठ जाओ, सुबह साथ चलेंगे। नहीं महाराज। अकेले जाओगे क्या? जाना तो तय, कहाँ जाना है वो भी तय। कोई साथ चले तो ठीक, वरना अकेले। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। प्रणाम स्वामी। वहाँ पर कुंड है, नहा लो, फिर आरती करनी है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कितने दिन से भूखे हो? 10 दिन से, पर ठीक है, मुझे उपवास की आदत है। कहाँ कहाँ भटक रहे हो? हर जगह, पर हर तरफ बस वही है, धोखाधड़ी, पाखंड, पैसों का लालच, गरीबी, छलावा। दुर्भाग्य से ऐसा जगत के हर धर्म में होता है, सिर्फ हमारे धर्म में ऐसा हो, ऐसा नहीं है। भगवा पहना और संसार छूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। साधु होना और साधु का भेष पहन लेना, दोनों में बहुत फर्क है। धर्म कोई भी हो, पाखंड करने वाला सन्यासी और पाखंड मानने वाला संसारी दोनों मिल ही जाते हैं। जो सच जानने निकला है उसे पाखंड दिखाई देते हैं, लेकिन जो झटपट पैसा कमाने और सुख पाने आता है वो पाखंड को ही सच मान लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सच्चा साधु दुनिया में नहीं है। और इसी कारण धर्म हजारों सालों से टिका है और टिका ही रहेगा। मैं तो 7 महीने से ऐसे गुरु को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा का ज्ञान करा दे। तुम ढूंढोगे गुरु को? अरे कैसे पहचानोगे? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हमारे धर्म का मुख्य गुण है, गुरु को ढूंढने नहीं निकला जाता, गुरु स्वयं ही अपना शिष्य ढूंढ लेते हैं। तो अब मैं क्या करूं महाराज? देखो, मैंने संसार छोड़ा तो मन में एक ही इच्छा थी, भजन करते हुए भक्ति का रस पाना। अब देखो, हमारे धर्म की मान्यता ये है, मन की कैसी भी स्थिति हो, कोई ना कोई पंथ, कोई ना कोई गुरु मिल ही जाता है। अब सोचो, संसार, शादी, बच्चे, ये सब छोड़ के क्यों निकले? मेरी तरह भजन करने निकले हो, महर्षि दयानंद सरस्वती की तरह योग करने निकले हो, हठ योगी हो, क्रियाकांड में आस्था है। अरे क्या सोच कर निकले हो? उसका ध्यान करो। स्कूल में मास्टर जी ने एक श्लोक सिखाया था, वही मन का मंत्र बन गया बस।
न त्वयं कामये राज्यं न स्वर्गम न पुनर्जन्म कामये दुख तप्ता नाम प्राणी ना मारती नाशम। अर्थात लोक कल्याण के लिए आध्यात्मिक साधना करने निकली हो। बहुत अच्छा विचार है। अरे लेकिन इसके लिए संसार के बीच रहना होगा। अगर समाज की चिंता है तो हिमालय में नहीं, तलाई में अपनी आत्मा का साक्षात्कार होगा। जी प्रणाम। प्रणाम। जी मैं रामकृष्ण मठ संन्यास लेने आया हूँ। स्वामी विश्वेश्वरानंद जी से मिलना है। ओहो, स्वामी जी तो प्रवास पे हैं, 10 दिन बाद आएंगे। अच्छा। शाम के रोगन रेले अपने आत्म राम अकेले। शाम के रोगन रेले अपने आत्म राम अकेले। तन और मन में नर्तन करते, तन और मन में नर्तन करते हैं जन जन के मिले। शाम के रोगन रेले अपने आत्म राम अकेले। महाराज, अभी तो सुबह के 4 भी नहीं बजे महाराज। 3 से 3:45 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और इस समय हर मनुष्य को जाग जाना चाहिए। और इतने ठंडे पानी में नहाना मुमकिन कैसे है? इस जगत में सब मुमकिन है। अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो और खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ रेखांकित करो।
नहीं किसी से लेना देना, नहीं किसी से लेना देना, कोई न भाई भांजा। इस दुनिया में जो भी मिलता, इस दुनिया में जो भी मिलता है वो सबका साझा। रास्ता राही का सीधा, ना भीड़ न हाट न ठेले, शाम के रोगन रेले, अपने आत्म राम अकेले। मानव आखिर मानव होता, मानव आखिर मानव होता, क्या पंडित क्या मियां। उजियारे में भेद नहीं है, उजियारे में भेद नहीं है, हो लालटेन याद यार, उमर या रोशन दानी है, मिट्टी के हम ढेले, शाम के रोगन रेले, अपने आत्म राम अकेले। तन और मन में नर्तन करते, तन और मन में नर्तन करते हैं, जन जन के मेले, शाम के रोगन रेले, अपने आत्म राम अकेले। मिलना है उन स्वामी जी से। प्रणाम। कितने दिन से भटक रहे हो? 12 दिन। कहाँ रह रहे थे? फुटपाथ पे? जहाँ जगह मिली। कमाल का मिशन चलाते हैं हम, जहाँ पे एक युवान मुमुक्षु के भोजन और नहाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। इनके खाने और नहाने का इंतजाम कर दो। जाओ बेटा, सन्यास का बाद में सोचेंगे, पहले खाना फिर सन्यास। भूखे भजन ना होए गोपाला। जाओ ले जाओ। आइए। क्या नाम है तुम्हारा? जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजराती हो? जी। तो फिर गुजरात में राजकोट में हमारे रामकृष्ण मठ में क्यों नहीं गए? जी हरिद्वार में था, आखिर गया पहुंचा और वहां से यहाँ आ गया। कब से भटक रहे हो? ये साल भर तो हो गया। उम्र क्या है तुम्हारी? 20। इतनी कम उम्र में बैराग शुरू हो गया?
क्या हुआ था? किसी लड़की ने धोखा दिया, दिल तोड़ दिया, या फिर घर में झगड़ा हुआ बाप से? साल भर अकेले भटकने और देश और समाज को देखने के बाद कुछ और समझ में नहीं आया स्वामी जी। या कुछ जितनी समझ थी वो भी गलत ही लग रही है। लेकिन एक बात समझ गया कि वैराग्य मुझे जन्म से ही मिला है। अब ये जीवन समाज के पीड़ितों की सेवा में बिताना है बस। अभी तो तुम बहुत छोटे हो। मन में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्या पता कल बदल भी जाए। और फिर यही वजह है कि हम इतनी जल्दी संन्यास नहीं देते। लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। तुम गुजरात के रहने वाले हो ना? जी। तो वहां हमारे राजकोट में इतना बड़ा मठ है, रामकृष्ण मठ। वहां पे क्यों नहीं चले जाते? वहां तुम्हारे रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। और फिर देखो, सोचो, समझो, उसके बाद ही निर्णय लेना संन्यास लेने का। क्यों? जीते रहो, जीते रहो। नरेंद्र भाई आप? बा, नरेंद्र भाई आ गए। कुछ बात करनी थी आप सबसे। मुझे पता है आप सब ने मुझे लेकर बहुत सारे सपने देख रखे हैं। ये भी सोचा होगा कि बड़ा होकर आपका बुढ़ापा पालूंगा, पैसे कमाकर सुख दूंगा। मगर बापूजी, इतने साल भारत में जगह जगह घूमकर मैंने जो अपने देश में देखा है, भूख, गरीबी, अन्याय, असमानता, इतने दुख देखे हैं कि उसके सामने अपने और अपने परिवार के सुख छोटे लगने लगे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, बा, जब तक सारा समाज दुख से नहीं छूटता तब तक एक अकेला सुखी नहीं हो सकता। जब तक सारे लोग बंधनों से मुक्त नहीं होते तब तक एक आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकती। और अपने सच्चे सुख के लिए भी मुझे दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना ही होगा बा। बाप, सोमा भाई, अमृत भाई, प्रहलाद, पंकज, ये सब है ना, आपका ध्यान तो रखेंगे। लेकिन देश के उन करोड़ों गरीबों का क्या, जिनका बुढ़ापा सड़क पर कुत्ते की तरह रेंगते हुए पूरा होता है? उन्हें सुख कौन देगा? देश की समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कौन करेगा? ये सारे काम, ये सारी जिम्मेवारी मैंने अपने सर उठाने का फैसला किया है बाबूजी। कितना कर पाऊंगा नहीं जानता, कैसे कर पाऊंगा ये भी नहीं पता अभी, लेकिन समाज के दुखों को काटना है और वही करते हुए मरना है बस।
अब ये सन्यास है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है, जीवन में कभी भी अपने या अपनों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करूंगा। ब्रह्मचारी रहूंगा और समाज की सेवा करूंगा। मैं कल फिर चला जाऊंगा मामा जी के पास, पहले अहमदाबाद, फिर देखूंगा कौन सा रास्ता दिखाई देता है जो मुझे मेरा संकल्प पूरा करने लगे। आप सबकी अनुमति चाहता हूं। वाह, नरेंद्र, हाँ, ये चुंदा और थेपला है, ठीक से खा पी लेना और अपना ख्याल रखना। और अगर मामा कुछ कहे तो दिल पर मत लेना। हाँ बा। भा को परेशान मत करना। कभी न ऐसा कार्य करेंगे नीचा शीश हमारा हो, अचल रहे हम पहाड़ बनके, निर्मल कर्म की धारा हो। नहीं चमकते शब्द खोखले, नाभि से उमड़े ये गीत, मौन के सुख में गाते हैं हम, धरती से हमको है प्रीत। सदियां खिली हैं संस्कारों में, जिससे जीवन सुनहरा हो। कभी ना ऐसा कार्य करेंगे नीचा शीश हमारा हो। अपने सभी कर्मों के पीछे सदा ईश्वर के आशीष हों। गलत करे ना, कभी डरे ना, संवाद अंतर में अहरनीश हो। वचनों के अनुसार आचरण, शुद्ध ये जीवन सारा हो। कभी ना ऐसा कार्य करेंगे नीचा शीश हमारा हो। अचल रहे हम पहाड़ बनके, निर्मल कर्म की धारा हो। कभी ना ऐसा कार्य करेंगे नीचा शीश हमारा हो। भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है, भारत की मुझे सौगंध है। मैं हूँ जवां ख्वाबों का घर, संसार का मैं प्यार हूँ। टूटे हुए तन मन जहाँ, मैं ही वहाँ आधार हूँ। मैं दुश्मनों से जंग लूं, सूखे दिलों को रंग दूं। कल आएंगी जो पीढ़ियाँ, उनको जीवन का ढंग दूं। मैं प्राण मेरे छोड़ दूं, धारा बहादुर रक्त की, मैं देश की खातिर जीऊं। ये प्रार्थना देशभक्त की हो है। उम्र एक मौका के सारी उम्र मैं अपनी वार दूं। ऐसा इरादा सख्त है, मैं भाग्य को ललकार दूं। सौगंध है, सौगंध है, भारत
भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है, भारत की मुझे सौगंध है। मस्तक ऊंचा देश का होगा, आसमान झुक जाएगा जब कदम उठेंगे भारत